दूसरी बेटी है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया। भगवान नारायण ने कर्दम ऋषि को पहले ही कह दिया, ऐसी प्रेरणा दे दी, और इधर मनु महाराज को आकर के प्रेरणा दी। तो मनु महाराज ने अपनी महलों में पली राजकुमारी बेटी देवहूति का विवाह बूढ़े ऋषि कर्दम से कर दिया। कर्दम कौन? जिसने अपनी इंद्रियों को संयम के माध्यम से नियंत्रित कर लिया है, उसी का नाम कर्दम है। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह बड़ी धूमधाम से मनु महाराज ने किया। देवहूति माता भी कभी ये नहीं सोचती है कि मैं महलों में पली हुई राजकुमारी और पिताजी ने मुझे इस बूढ़े ऋषि के साथ में विवाह कर दिया। कभी ऐसा भाव नहीं है। वह तो पति की सेवा को अपना गौरव समझती है। स्वयं कष्ट पाकर के, परिश्रम करके, इंद्रियों का संयम रख करके, ज्यादा सुविधाएं नहीं चाहिए उनको। कर्दम ऋषि की कुटिया जंगल में है, सेवा में लग गई और ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी, क्योंकि देवहूति माता ने देख लिया ना, मेरा पति कितना महान है, भगवान का भक्त है। मेरे पति की तपश्चर्या के कारण इस वन के जो हिंसक पशु हैं, वो हिंसक पशु अपनी हिंसा को भूल चुके हैं, अपने आपस के बैर भाव को भूल चुके हैं। देवहूति माता ने देखा कुटिया के बगल में जो झरना है उसमें शेर और गाय एक साथ पानी पी रहे हैं। ये किसकी तपस्या का फल? मेरे पति की तपस्या का फल। ऐसे पति को पाकर के गौरवान्वित है देवहूति माता। कभी कोई शिकायत नहीं करती है, हर समय सेवा में लगी रहती है। पति की कभी कभी समाधि लग जाती है, कई कई वर्षों की समाधि लग जाती है, तो समाधि लगते ही छोड़ करके पिताजी के घर नहीं जाती है। ज्यादा सुविधाओं पर ध्यान नहीं है देवहूति माता। पति के शरीर को गीले कपड़े से पोंछती है, आरती उतारती है, भोग लगाती है, बस यही दिनचर्या। कुछ खाने को नहीं है, कंदमूल फल तोड़ करके खा लेती है, कभी कभी सूखे पत्ते खा करके, जल पी करके ही सेवा करती है। कई कई वर्षों के बाद पतिदेव कर्दम ऋषि की समाधि टूटी और देवहूति का शरीर कृशकाय देखा। सेवा करते करते दुर्बल शरीर देखा। कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, आखिर क्या जरूरत थी कष्ट सहने की? अरे जब मैं समाधिस्थ हो गया था तो तुम्हें अपने पिता के घर चले जाना चाहिए था ना। देवहूति माता हाथ जोड़ करके कहती है, हे प्रभु, मैंने तो अब तक यही सुना है कि पत्नी का असली घर उसके पति का घर ही होता है, उसके पिता का घर उसका असली घर नहीं होता है। कर्दम ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। हो मेरे लिए इतना कष्ट सहा तो आज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा, तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनो मयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे देवी, तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, कष्ट सह करके, भूखी प्यासी रह करके तुमने मेरी सेवा करी विश्वास के साथ। मैं तुमसे प्रसन्न हूं,
मैं तुमसे प्रसन्न हूं। प्रेम सरोवर में देवहूति माता के साथ गोता लगाया, युवावस्था को दोनों प्राप्त हो गए और देवहूति माता की आकांक्षा की पूर्ति के लिए जो तपस्या करी थी, उस तपस्या से एक विमान बनाया, कामक नाम का विमान। कामक नाम के विमान में सारी की सारी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, सब कुछ उसमें। देवहूति माता के साथ उस विमान में बैठ करके 1000 वर्ष का विहार किया। जब विवाह किए थे तब भगवान से शर्त करी थी कर्दम ऋषि ने, हे प्रभु वैसे हमें विवाह नहीं करना, लेकिन आप चाहते हो तो हम विवाह करेंगे, लेकिन हमारी 2 शर्त है। कौन कौन सी 2 शर्त? पहली शर्त यह है कि एक बेटे के होते ही हम फिर से वन में भजन करने के लिए आ जाएंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है, वो एक बेटा दुनिया का, हमें और बेटा नहीं चाहिए, वो एक बेटा भी आपको ही बन करके आना होगा, तब तो हम विवाह करें। देखो प्राचीन समय के लोगों की भावना देखो, भगवान के सामने कभी जाते तो भगवान से यही मांगते हैं, प्रभु आपसे नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, चाहे बेटे के रूप में ही आओ, आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज के लोगों का भाव बदल गया। आज के लोग कहते हैं प्रभु आप नहीं चाहिए, आपसे चाहिए हमको, आप नहीं चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने स्वीकार कर लिया, इधर प्रजा का विस्तार करना है। 1000 वर्षों का विहार कर्दम ऋषि ने देवहूति माता के साथ किया। अब भगवान ने सोचा अगर पहले ही मैं बेटा बनकर के चाहूं अगर, तो फिर प्रजा का विस्तार नहीं होगा। कर्दम ऋषि तो वन को चले जाएंगे ना, इसलिए बेटा तो हुआ नहीं, और 1 बेटी, 2 बेटी, 4 बेटी, बेटी के पीछे बेटी, 9 बेटियां हो गई कर्दम ऋषि के। लेकिन फिर भी कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। 9 बेटियां होने के बाद में भी आनंद है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, विश्वास है भगवान, और जिसको विश्वास है उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरे परमात्मा लेते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, जो अनन्यता से मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों के योग और क्षेम की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। पर इतना भरोसा तो चाहिए, बिना भरोसे के नहीं होती है बात। इतना विश्वास चाहिए, केवल विश्वास नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र संत तो कहते हैं आपका केवल विश्वास है तो विश्वास तो कभी न कभी डगमगा सकता है, केवल विश्वास नहीं चाहिए, परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखो जो कभी न डगमगाने वाला हो, ऐसा भरोसा रखो। करके तो देखो, आगे से आगे आपको सारी की सारी व्यवस्थाएं मिलेगी, करके तो देखो, भरोसा करके। हमारे संत शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है, मैं क्या बताऊं आपको, अगर आपने उस ईश्वर पर भरोसा करना सीख लिया तो आपको दूसरा कोई भजन करने की जरूरत ही नहीं है। संतों ने कहा आपका भरोसा ही भजन है, और जब तक भरोसा नहीं है खूब माला खटकाते रहो, खींचते रहो, दाने पे दाने गिनती करते रहो। आज 108 कर ली, आज 208 कर ली, फायदा तो होने वाला। भरोसे के लिए ही तो सब कुछ है, और हमारा भरोसा ही नहीं बन पा भगवान पर। तो भरोसा करना सीखो। जगत के साधारण लोगों पर हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा पर भरोसा नहीं होता।
भरोसे का नाम ही भजन है। फिर दूसरा कोई भजन करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, वही आपका भजन है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 9 बेटियां हो गई। ब्रह्मा जी महाराज के जो मानस पुत्र हैं, एक एक बेटी का विवाह कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ में कर दिया। 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण कपिल बनकर के पधारे। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। भगवान कपिल के जन्मोत्सव में ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ में पधारे। कर्दम ऋषि ने देखा मौका बढ़िया है, बड़े योग्य भजनानंदी साधु ऋषि आए हैं, ब्रह्मा जी के बेटे, अपनी बेटियों का हाथ इनके हाथ में सौंप देता हूं। एक एक बेटी का विवाह कर दिया। मरीचि नाम के ऋषि को कला नाम की बेटी को ब्याह दिया, जिम्मेदारी से मुक्त हो। अनुसुईया नाम की बेटी को अत्रि ऋषि के साथ में ब्याह दिया। श्रद्धा नाम की बेटी को अंगिरा ऋषि के साथ में ब्याह दिया। हवीरभू नाम की बेटी को पुलस्त्य ऋषि के साथ में ब्याह दिया। शांति नाम की बेटी को अथर्वा ऋषि के साथ में ब्याह दिया। गति नाम की बेटी को पुलह ऋषि के साथ में ब्याह दिया। क्रिया नाम की बेटी को कृतु ऋषि को दे दिया। अरुंधति नाम की बेटी को वशिष्ठ गुरुदेव को सौंप दिया। सब बेटियों को बड़े बड़े पहुंचे हुए महात्माओं को दे दिया। ख्याति नाम की जो बेटी है उसको भृगु ऋषि को सौंप दिया। जिम्मेदारी से मुक्त हुए, क्योंकि वन में जाते तो देवहूति माता रोकती ना, ये बेटियों की जिम्मेदारी पूरी करके जाओ महाराज, फिर आप वन में जाओ, कहीं भी जाओ। 10वीं संतान के रूप में स्वयं कपिल भगवान नारायण कपिल बनकर के पधारे। बड़ा आनंद उत्सव मना। आज अत्रि कर्दम ऋषि ने अपने बेटे के रूप में स्वयं नारायण के दर्शन किए। आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे भक्त वत्सल, मैंने प्रार्थना करी और तुमने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, धन्य कर दिया। आज तुमने हमारा बेटा बनकर के धन्य कर दिया। कपिल भगवान को बेटे के रूप में दर्शन किए और दर्शन करके कपिल भगवान के बेटे के रूप में दर्शन करके आज अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवी मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। ये जो हमारा बेटा है, ये बेटा कोई साधारण बेटा नहीं है, इसको साधारण मत समझ लेना। ये साक्षात नारायण है। नारायण ही कृपा करके हमारे बेटे के रूप में आया। लाभ लेना, व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद मत करना। घर बैठे गंगा आई है, ये साधारण बेटा नहीं, साक्षात नारायण है। अब मेरी शर्त पूरी हुई, मैंने दर्शन कर लिए उस नारायण के बेटे के रूप में। अब मैं वन को जाऊं। कर्दम ऋषि वन को पधारे और इधर देवहूति माता कर्दम ऋषि की पत्नी है, कोई साधारण नारी नहीं है। आज छोटे से कपिल को पतिदेव समझा गए थे, साक्षात नारायण है। नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर श्रृंगार किया, माथे पर चंदन की टीकी लगाई भगवान कपिल के और सुंदर व्यास आसन बनाकर के कपिल को उस पर बिठा दिया और कपिल भगवान के चरणों में